Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of English Purvi. So we have started unit 2 wit and humor. इसका first chapter that is chapter number 4 animal birds and Dr. Dolittle. इसके बारे में हमने chapter तो पूरा read कर लिया है, अच्छे से समझा दिया है मैंने part 1 में. ये part 2 है जिसमें हम लास्ट में जो exercise दी गई है उसको देखेंगे. चलिए start करते हैं. So I hope आपने जो previous videos हैं वो सारी देख ली हैं, नहीं देखी हैं so please go through the links given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए चैप्टर की एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस डिस्कस व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन पडल बाय आफ्टर डॉक्टर डूलिटिल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल. जब डॉक्टर डूलिटिल एनिमल्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए तो उनके आसपास का कैसा नजारा था, क्या देखने को हमें मिलता था. ह्यूमंस टॉकिंग टू फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस, फार्म एनिमल्स लर्निंग बर्ड लैंग्वेज, बर्ड्स राइडिंग अ टॉप फार्म एनिमल्स. तो इसका आंसर क्या देखा था हमने कि फार्म एनिमल्स वेयरिंग ग्लासेस. अब फार्म एनिमल्स जो थे उन्होंने ग्लासेस वेयर करना शुरू कर दिया था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हेल्प हिम फॉर हेल्प. अगर और जानवर आने लग जाए उनके पास इलाज करने के लिए तो क्या लगता है आपको डॉक्टर डूलिटिल को क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट. वो इन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे कर सकते हैं ताकि वो और अच्छे से ट्रीटमेंट दे सके. तो इसका आंसर क्या होगा कि चैलेंजेस कौन से हो सकते हैं. टू मैनी एनिमल्स एट वंस, लैक ऑफ स्पेस और टाइम. स्पेस की कमी होगी, टाइम की कमी होगी. तो सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, सेपरेट डोर्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स के लिए, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टाइमिंग्स, मे बी गेट हेल्पर्स और हेल्पर्स भी रख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें कहानी के जो अंश है उनको सीक्वेंस में दिया हुआ है लेकिन ये सीक्वेंस आगे पीछे है ना. जैसे पहले नंबर पे ये वाला स्टेटमेंट है कि एक आदमी था जिसको पेट में दर्द था तो वो डॉक्टर डूलिटिल के पास आया and suggest he should treat animals instead of people, कि वो जानवरों की जगह एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए उन्हें. फिर सेकंड दिया हुआ है कि पैरेट पोलिनेशिया encourages डॉक्टर डूलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवीलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक. फिर पोलिनेशिया जो तोता थी उसने भी डॉक्टर को एनकरेज किया है ना. तो इस तरीके से क्या सीक्वेंस हो सकता है वो हमें बताना है. इसमें अदर जो नंबर्स हैं वो कैसे होंगे तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है, आप चेक कर सकते हैं. तो तीसरा हो जाएगा इसमें कि डॉक्टर डूलिटिल जो हैं उन्होंने पोलिनेशिया से, तोते ने उनको सारी एनिमल लैंग्वेज सिखाई. उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब पीपल डॉक्टर नहीं रहेंगे, एनिमल डॉक्टर बन जाएंगे. फिर फिफ्थ वाला है कि सारी ये जो शब्द हैं कि अब वो डॉक्टरों का इलाज करेंगे चारों तरफ फैल गए. फिर पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स एंड फार्म एनिमल्स टू डॉक्टर डूलिटिल फॉर ट्रीटमेंट. फिर हमने देखा कि एक हॉर्स आया था जिसको स्पेक्टिकल्स पहनने का उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया था. फिर एनिमल्स बहुत दूर दूर से आने लग गए डॉक्टर डूलिटिल के पास, बहुत भीड़ जमा होने लग गई. तो उन्होंने डिसाइड किया कि डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट एंट्रेंस बनाया है ना और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. देन हमने देखा कि वो जानवरों से बात करके आसानी से बीमारी को डायग्नोज कर सकते थे और उनकी बीमारी का इलाज कर सकते थे. और लास्ट में हमने देखा था कि वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे है ना, और बहुत जगह से जो जानवर थे वो इलाज कराने के लिए आने लग गए थे. सो ये स्टेप्स हो सकता है एक आध पॉइंट आगे पीछे हो. इसका सार क्या है कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कहानी हमने कैसे रीड की थी. ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं. सो नेक्स्ट इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, इसे रीड करना है. इफ आई से पॉली वांट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी बट हियर दिस का ओ ई फी फी. गुड ग्रेशियस cried the doctor. What does that mean? That means is the porridge hot yet in bird's language. My, you don't say so, said the doctor. You never talked that way to me before. What would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. You wouldn't have understood me if I had. So ये वाला पैराग्राफ हमने पढ़ा था कि कैसे वो बर्ड लैंग्वेज में और एनिमल लैंग्वेज में, पीपल लैंग्वेज में बोलकर ये जो पोलिनेशिया है बताती है किसी चीज को कि कैसे बोला जाता है. तो डॉक्टर सरप्राइज हो जाते हैं ना. सो अब इसमें क्वेश्चंस हैं. जैसे पहला है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. इन द लाइन गुड ग्रेशियस क्राइड द डॉक्टर, द एक्सप्रेशन गुड ग्रेशियस कैन बी रिप्लेस्ड बाय. यहाँ पे कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है. तो इसका आंसर आ जाएगा गॉश.
ठीक है, ये वाला आंसर आ जाएगा। हम इसकी जगह ये गुड ग्रेशियस गाइड द डॉक्टर की जगह ये लिख सकते हैं। देन व्हाई हैड पोलिनेशिया नेवर यूज्ड बर्ड लैंग्वेज विद द डॉक्टर अर्लियर? पहले पोलिनेशिया ने डॉक्टर के साथ एनिमल लैंग्वेज में बात क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। सो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज डॉक्टर वुडेंट हैव अंडरस्टूड इट अर्लियर, डॉक्टर समझ नहीं पाते पहले। फिर आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जो नीचे स्टेटमेंट दिया है वो सही है या गलत है ये बताना है। पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम व्हाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डूलिटल। सो इस ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हमने देखा था ना कि वो मंच कर रही है, शी डस्टेड क्रैकर क्रम्स ऑफ हर विंग, राइट। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फिर हाउ डिड डॉक्टर डूलिटल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट? डॉक्टर को कैसा फील हो रहा था ये सब जान के? एंग्शियस, सरप्राइज्ड, एंग्री या रिलैक्स? सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सरप्राइज फील हो रहा था कि अच्छा एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है ना। तो सरप्राइज इसका आंसर हो जाएगा। नाउ फिर से एक पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, इसको रीड करना है और आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। सो आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स। हॉर्स कहता है ना, हॉर्स को भी वैसे ही चश्मे चाहिए जैसे डॉक्टर के पास है, सिर्फ ग्रीन। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज व्हाइल आई एम प्लाइंग द फील्ड। सर्टेनली सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शैल हैव। आपको हरे ही चश्मे चाहिए। यू नो द ट्रबल इज सो, सेड द प्लाउ हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर animals just because the animals don't complain. As a matter of fact, it takes a much cleverer man to be really good animals doctor than it does to be a good people doctor. देखो, जानवरों का डॉक्टर बनने के लिए स्किल्स होनी चाहिए, क्लेवर मैन होना चाहिए, उसकी भाषा को समझना चाहिए। सो ये हॉर्स बताता है डॉक्टर को। और कोई भी आजकल का इलाज करके सोचता है वो एनिमल डॉक्टर बन गया। सिर्फ बात ये है कि एनिमल्स जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि अच्छा डॉक्टर है कि नहीं है। ठीक, अब 3 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चूज अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द पैटर्न। देखो, डिगिंग, फ्लावर बेड, तो फील्ड को क्या करते हैं? प्लाव, है ना। तो इसमें आ जाएगा आंसर प्लाव, मतलब हल जोतते हैं खेतों में। देन चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉक्टर डूलिटल्स एटीट्यूड इज एक्सट्रैक्ट इज रिस्पेक्टफुल, सेंटिमेंटल, अंडरस्टैंडिंग या केयरफुल। डॉक्टर डूलिटल का एटीट्यूड कैसा था? सो अंडरस्टैंडिंग, वो समझते थे सभी जीवों को। कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट रीजन, सही रीजन देना है। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट वी कैन कंक्लूड द डॉक्टर्स टेक एनिमल्स फॉर ग्रांटेड, बिकॉज क्योंकि एनिमल्स जो है वो कंप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए डॉक्टर को लगता है कि जो वो इलाज कर रहे हैं वो सही है ना, बिकॉज एनिमल्स डोंट कंप्लेन और टॉक। देन डू यू अग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वाई और वाई नॉट? ये जो लास्ट लाइन है कि सही डॉक्टर ही इलाज कर सकते हैं, ये सही है कि नहीं? तो इससे आपको क्या लगता है? तो इसका आंसर हो सकता है यस, ट्रीटिंग एनिमल्स नीड्स मोर स्किल। इसमें स्किल की जरूरत होती है, कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। सिंस दे कांट एक्सप्लेन देयर पेन लाइक ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल बीइंग्स जो है वो ह्यूमन की तरह अपना पेन नहीं बता सकते, है ना। इसीलिए स्किल होना चाहिए कि कोई जो डॉक्टर है वो एनिमल का वो अच्छे से भाषा को या अच्छे से समझ सके जानवर को। अब दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है, हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वाज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल लैंग्वेज? पोलिनेशिया जो तोता थी उसने अच्छे से लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी डॉक्टर को, ये कैसे पता चलता है हमें? सो इसका आंसर हो जाएगा, शी पेशेंटली, बहुत शांति से उसने डॉक्टर को पढ़ाया बर्ड वर्ड्स के बारे में और हेल्प की उनकी कि वो एनिमल कम्युनिकेशन को समझ सके। ठीक है, इसलिए देन एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डूलिटल गेव इक्वल एंड इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एनिमल हु केम टू हिम फॉर ट्रीटमेंट। जो भी जानवर ट्रीटमेंट के लिए आते थे, डॉक्टर डूलिटल कैसे उसको इक्वल, सबको बराबर से कैसे ट्रीट करते थे और एक एक को अटेंशन देते थे, कैसे? तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, ही मेड सेपरेट डोर्स, अलग अलग डोर्स बना दिए थे उन्होंने फॉर ईच काइंड ऑफ एनिमल एंड लिसन टू देम केयरफुली टू ट्रीट देम प्रॉपरली। ओके, देन नेक्स्ट इज, हाउ डज डॉक्टर डूलिटल्स रेडीनेस टू फॉलो द parrot's advice highlight the importance of listening to different viewpoints? जो डॉक्टर डूलिटल वो रेडी रहते थे पैरट के एडवाइस को समझने के लिए, कैसे उनकी लिसनिंग एक्टिविटी जो है उसको हाईलाइट किया गया? तो इसका आंसर होगा, ही लिसन, ट्रस्टेड पोलिनेशियाज एडवाइस। उसने पोलिनेशिया जो तोता थी उसकी बातों को सुना डॉक्टर ने, उसकी एडवाइस को माना, ट्रस्ट किया, लर्न न्यू थिंग्स व्हिच चेंज्ड हिज लाइफ। देन व्हिच क्वालिटी ऑफ डॉक्टर डूलिटल मेड हिम फेमस अमंग द एनिमल्स? एक्सप्लेन विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। किस एक्टिविटी की वजह से वो फेमस हो गए? क्योंकि वो काइंड थे, दयालु थे, एनिमल से बात कर सकते थे, अंडरस्टूड देयर पेन एंड ट्रीटेड देम केयरफुली। ओके, देन लास्ट वन इज, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन
in the world if people suddenly gain the ability like Doctor Dolittle to understand and communicate with animals? अगर ऐसी पावर आ जाए लोगों के पास कि वो एनिमल के बातचीत को समझ सके या उनका इलाज कर सके, जैसे डॉक्टर डूलिटिल के पास आ गई थी, तो क्या चेंजेस आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे? तो इसका आंसर है देयर वुड बी बेटर केयर, नो एनिमल्स क्रूअल्टी एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। जानवरों के प्रति जो क्रूअल्टी होती है, क्रूर व्यवहार होता है, वो खत्म हो जाएगा और दोनों के बीच में अलग एक अच्छा रिलेशन बनेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लिसन। अब यहाँ पर रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। कैट्स, फूड, मैन, बर्ड लैंग्वेज, फ्लावर पॉट्स, ये कुछ हमें वर्ड्स दिए गए थे। आर ऑल द वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अनदर वर्ड रिटन द सेम वे। जब दो वर्ड्स को ऐसे साथ में लिखा जाता है तो क्या ऐसे हमेशा साथ में लिखा जाता है? ये क्या होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स आर फाउंड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू क्रिएट अ न्यू वर्ड दैट has an entirely new meaning। दो नए वर्ड्स, दो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, नाउन प्रोनाउन ये सब। इसमें अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के दो वर्ड्स को साथ में जोड़कर एक नया मीनिंग वाला वर्ड क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। इसके तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है हाइफेनेटेड, जिसमें बीच में से डैश डैश लगा हो तो बोलते हैं हाइफेनेटेड। ओपन कंपाउंड वर्ड्स जैसे बर्ड लैंग्वेज। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स यानी फ्लावर पॉट्स। यहाँ दो वर्ड्स है, गैप है, अलग अलग है, ये कंपाउंड वर्ड्स है, साथ में लिखा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। तो तीन तरीके के वर्ड्स हैं, एक हाइफेनेटेड, दूसरा ओपन कंपाउंड और तीसरा है यहाँ पर क्लोज कंपाउंड वर्ड्स। चलिए अब शुरू करते हैं। एक एक्सरसाइज इस बेसिस पे दी गई है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करेक्टली बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। देखो हाइफेनेटेड वर्ड्स, ये हाइफन लगा हुआ है तो चेक इन हमें दिया हुआ है। एक क्या है, वेल ब्रेड, तो ये भी यहीं पर आ जाएगा, है ना। अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगी। ऐसे ही ओपन कंपाउंड वर्ड्स और क्लोज कंपाउंड वर्ड्स बताने हैं। ओपन जिसमें गैप होता है इस तरीके से, है ना, और क्लोज जिसमें गैप नहीं होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वेल ब्रेड, ये वाला हो गया। चेक इन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ओपन में जिसमें गैप है तो सेलर सॉन्ग ये रहा, हार्वेस्ट माइस ये रहा, देन प्लाव हॉर्स ये रहा, और बर्ड लैंग्वेज ये हमें दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ था, है ना, वो हमने खुद से लिख दिया। अब क्लोज कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? फ्लावर पॉट्स ये दिया हुआ था, विंडो सिल, देन टी टाइम, ठीक। तो ये वर्ड्स हो गए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं दोनों कॉलम्स में से मैच करके, ठीक है। तो जैसे फन लविंग पहला दिया हुआ है, दूसरा क्या हो जाएगा, हाई और फ्लाइंग, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हो मैच करके, हाई फ्लाइंग्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ हाई एंड फ्लाइंग्स, ठीक है। देन थर्ड है नेवर, नेवर के साथ आप एंडिंग लगा सकते हो, है ना, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। देन नेक्स्ट इज अर्ली राइजर्स, जो सुबह उठते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अर्ली राइजर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सॉन्ग बर्ड्स। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सॉन्ग बर्ड्स। कहाँ दिया है बर्ड्स वाला, ये रहा। देन ओवर हेड, ठीक, ओवर हेड। देन नेक्स्ट इज ट्री टॉप्स, ठीक, तो ये साथ में लिख देंगे ट्री टॉप्स। ये कौन सा वाला है, क्लोज्ड कंपाउंड्स, ठीक। नाउ अब इसी जो हमने वर्ड्स बनाए इसी बेसिस पे हमें ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है और वर्ड्स को फिल करना है सुटेबल कंपाउंड वर्ड से। जैसे यहाँ फन लविंग दिया है, जैसे आफ्टर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर डूलिटिल, फन लविंग डॉल्फिन जो थे वो डांस प्लेफुली इन हिज सेंचुरी। देन यहाँ पर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, सॉन्ग बर्ड, द सॉन्ग बर्ड, ये अभी हमने फिल किया था ना लास्ट वाले पेज में। तो द सॉन्ग बर्ड्स चैटर ऑफ मंकीज इकोड थ्रू द ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स, ट्री टॉप्स। देयर एलिमेंट क्योर्ड, फिर है हाई फ्लाइंग, हाई फ्लाइंग ईगल्स, ठीक है, हाई फ्लाइंग ईगल्स सोर्ड ग्रेसफुली। एंड फिर यहां पर आ जाएगा नेवर एंडिंग, एंडिंग, देयर हेल्थ रिस्टोर्ड, अर्ली राइजर्स, अर्ली राइजर्स among the overhead
chirped joyfully from the branches. All creatures were happy with Dr. Doolittle's care. Okay, now next यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये जो sentences हैं इनमें animals के name छुपे हुए हैं कुछ words में, वो bracket में उनका हमें कुछ clue भी दिया हुआ है, उस हिसाब से करना है। जैसे पहला है Dr. Doolittle was eating oatmeal for his breakfast, ये oatmeal में goat छुपा हुआ है, goat क्या है, एक farm animal है। ऐसे ही old ladies begin, यहाँ पे देखो ant छुपा हुआ है, ANT, तो ये insect है। Then the author sees the connection between humans and animals, यहाँ देखो HORSE, horse छुपा हुआ है, ये एक farm animal है। Then the 3 baby dinosaurs are from Ice Age, इसमें field animal एक है, तो क्या है, mice, चैप्टर में भी आया था। द पेशेंट्स हु केम लेट डिड नॉट नो वेयर टू गो, जो पेशेंट्स लेट आए थे उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है, तो ये वाला वर्ड कैमल, CAMEL, ये शिप होता है डेजर्ट का। ओके, तो ये वर्ड्स छुपे हुए हैं, आप इनको हाईलाइट कर सकते हो या फिर लिख सकते हो। ठीक, हॉर्स, देन माइस एंड देन कैमल, राइट। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पैलिंड्रोम वर्ड्स। पैलिंड्रोम हमने मैथ्स में पढ़ा था क्लास 6 में, जो राइट साइड से लेफ्ट साइड से रीड करे तो सेम हमें दिखे। तो ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है, बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माय आईज, हाईलाइटेड वर्ड स्पेल एंड रीड द सेम बैकवर्ड टू। देन ऐसे वर्ड या फ्रेज जिनका सीक्वेंस हम रीड करें बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड से तो वो सेम रहते हैं मीनिंग, तो उनको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे वॉज इट अ कार और अ कैट, आई सॉ, मैडम आई एम एडम, एंड अ मैन, अ प्लेन, प्लान और कैनाल, पनामा। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो एंड आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। पैलिंड्रोम वर्ड्स कौन से होते हैं जो हम आगे या पीछे से रीड करें तो सेम ही हो। सो ये जो है स्टेप ऑन नो पेट्स, तो ये क्या होगा, अब देखो जैसे ये पेट्स लिखा है ना, इसको उल्टा करो, S, ठीक है, फिर T, फिर E, फिर P, है ना, तो क्या आ जाएगा, स्टेप। अब ये नो है तो नो को उल्टा लिखो, ON, फिर ये ऑन है तो इधर से NO, है ना, और फिर इसको लिखोगे PETS, PETS। अब समझ में आया हम पैलिंड्रोम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम आगे और पीछे कहीं से भी रीड करते हैं तो ये सेम बन रहा है ना। तो इस ये क्या होगा, पहला वाला क्या है, पैलिंड्रोम सेंटेंस है। ठीक, फिर है नमन सॉ अ रेस कार एट द शो, तो नमन ये क्या है, पैलिंड्रोम वर्ड है, वर्ड, इसको इधर से NAMAN, इधर से भी रीड करो NAMAN, है ना, तो ये पैलिंड्रोम वर्ड हो गया। पहला हमारा पैलिंड्रोम सेंटेंस है, दूसरे में पैलिंड्रोम वर्ड है। देन नितिन स्पीक्स इन मलयालम, सो इसमें क्या है, मलयालम, ये जो वर्ड है ये क्या है, पैलिंड्रोम वर्ड है। ठीक, मैं W लिख रही हूँ वर्ड के लिए। देन द इंजीनियर यूज अ रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल, सो रोटेटर की जो स्पेलिंग है ये पैलिंड्रोम वर्ड है, आगे या पीछे से आप रीड करो सेम ही होता है। द पायलट रिलाइड ऑन द रडार टू नेविगेट सेफली, तो यहाँ पर पायलट रिलाइड, रडार की जो स्पेलिंग है इसमें ये वर्ड जो है पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम वर्ड है, सेंटेंस नहीं है। ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव, सो ये जो है ये क्या है, पैलिंड्रोम सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस, इसको आप इधर से लिखोगे तो सेम चीज बनेगी जो इधर से लिखी हुई है, राइट। अब हमें कुछ अपने पैलिंड्रोम खुद क्रिएट करने हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं 2-4 एग्जाम्पल दे देती हूँ, बाकी आप खुद से बना सकते हैं। जैसे आई, EYE, ये पैलिंड्रोम वर्ड हो गया, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है। ऐसे ही डिड, DID, ये वर्ड्स हो गए, है ना। नन, NUN। अब एक दे देते हैं लेटर्स, नंबर्स में भी, 22, 02, then 2000 and tab is lagging 22। ठीक है, इसको आप पीछे से लिखो तो सेम ही आएगा, है ना। ऐसे कुछ आप पैलिंड्रोम्स बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द टेंस फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, इसमें वर्ब्स को फाइंड आउट करना है। सो ही इज आस्किंग, इज आस्किंग क्या है, वर्ब है। यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर सेकेंड है, ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल्स डॉक्टर, आर क्या है, वर्ब है। देन आई एम गोइंग ब्लाइंड इन 1 day, आई एम गोइंग ये क्या है, वर्ब है। देन द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर, इज ये वर्ब है। सो वर्ब जो पहले में है और तीसरे में है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, मतलब इज जो लिखा है, एक सेकेंड,
इज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, ठीक है। जो वर्ब है सेकंड और फोर्थ में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, टेंसेस के बारे में हमें पढ़ना है। सो मैंने ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आप टेंसेस समझ सकते हैं ना। सो आगे देखते हैं, इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, जैसे दैट मैन हैज गॉट सेंस, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। यहाँ पर हैज वर्ड यूज हुआ है। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब होता है वो हैज होता है, ठीक है। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ब हैज गॉट ये दिया हुआ है, डिनोट एन एक्शन दैट इज रेलिवेंट एट टाइम ऑफ स्पीक। तो ऐसा एक्शन जो अभी तुरंत हो रहा हो उसे हम कहते हैं कि इस तरीके से हैज गॉट लिखा हमने, है ना, कि एन एक्शन दैट इज रेलिवेंट एट टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं तभी कुछ हो रहा है। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है उसमें हैज स्टॉप्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ऐसा कोई काम जो तुरंत अभी कंप्लीट हुआ है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हम जो तुरंत एक्शंस कोई कंप्लीट हुए हैं, जैसे मैं खाना खा चुका तो अभी खाया या अभी खाई, तो इस तरीके के एक्शंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं। एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड रेलिवेंट इन इवन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जैसे बारिश सुबह से हो रही है तो सुबह से बारिश शुरू हुई है लेकिन अभी भी हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्शन शुरू हुआ है पास्ट में लेकिन अभी भी रेलिवेंट है। एन एक्शन इन द पास्ट वेयर द फोकस इज ऑन एक्शन एंड नॉट ऑन द टाइम ऑफ अकरेंस बट रेलिवेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शंस आते हैं प्रेजेंट टेंस में, दो मैंने ऑलरेडी बता दिए। तीसरा क्या दिया हुआ है, कोई एक्शन हमने पास्ट में बोला है लेकिन उसका कोई टाइम से लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो उस एक्शन को हम लेकर आ रहे हैं, तो वो वाले एक्शंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं, इसमें हैज और हैव हम यूज करते हैं। हैज और हैव हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ओके, अब इसी बेसिस पे यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसमें हमें ये जो वर्ब्स दिए हुए ब्रैकेट में उसको प्रेजेंट परफेक्ट में हमें चेंज करना है। सिंस बिकमिंग एन एनिमल डॉक्टर, डॉक्टर डू लिटिल, अब लर्न है तो यहाँ आ जाएगा हैज लर्नड, ठीक है। इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा LEARNT, learnt. Then to communicate with all animals and birds, he treat की जगह क्या आ जाएगा, has treated, has treated, ED लग जाएगा थर्ड फॉर्म में, right? Countless farm animals and pets with care. Then the parrot Polynesia has, teach का क्या हो जाएगा, taught, has taught, 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 ठीक। देन हिम बर्ड लैंग्वेज, चिड़िया ने, वो जो तोता थी पोलिनेशिया जो पैरेट थी उसने बर्ड लैंग्वेज सिखाई। एंड ही हैज रिटन, थर्ड फॉर्म राइट का क्या होता है, राइट रोट रिटन, रिटन होता है थर्ड फॉर्म, ठीक। वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। हैज रिटन बुक्स अबाउट हिज एडवेंचर्स, मैनी पीपल, हैज, ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉट, ब्रिंग का हो जाएगा BROUGHT, brought their sick animals to his door over the years. Doolittle जो डॉक्टर हैं has become, इसमें सेम स्पेलिंग रहेगी, रिनोड वर्ल्ड वाइड फॉर हिज यूनिक एबिलिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे चेंज कर देंगे। नाउ लेट अस लिसन, अब एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है उसे हमें पढ़ना है, फिर बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। सो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है पेज 88 पे दिया गया है, ये वाला ट्रांसक्रिप्ट है, चलिए रीड कर लेते हैं। सो ग्रीटिंग्स एंड अटेंशन एवरीवन, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ डॉक्टर जॉन डूलिटल न्यू क्लिनिक इन टाउन ऑफ वुडस्टॉक। कौन से टाउन में, वुडस्टॉक में। द क्लिनिक इज लोकेटेड एट 12 रोज लेन, ये एड्रेस दिया हुआ है। फ्रॉम मंडे से फ्राइडे तक ये ओपन रहेगा फ्रॉम 9 AM to 5 PM. स्पेशल टाइमिंग फॉर बर्ड्स आर ऑन सैटरडे फ्रॉम 11 AM to 2 PM. डॉक्टर डूलिटल renowned for his ability to communicate with animals and shall ensure that they receive the best care possible. डॉक्टर डूलिटल बहुत एक्सपर्ट हैं एनिमल केयर में और उसके बारे में दिया हुआ है। ऑल एनिमल्स आर वेलकम, कब किसकी टाइमिंग है वो दी गई है, सारे एनिमल्स को बोला गया है आने के लिए। All animals are welcome from horses and cows to pets and wild animals, right? For the best veterinary care, visit Dr. John Doolittle's new clinic in Woodstock. Thank you. So Dr. Doolittle का एक नया क्लिनिक ओपन हुआ है, क्या एड्रेस है, क्या टाइमिंग रहेगी, कब कौन से एनिमल विजिट कर सकते हैं, उसके बारे में एक नोटिस दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो नया क्लिनिक है ये कहाँ पर लोकेटेड है। सो मैंने बताया था पढ़ते वक्त, वुडस्टॉक, वुडस्टॉक, ठीक। देन नेक्स्ट इज
Address 12 Rose Lane. Rose Lane. Then the clinic is open Monday to Friday from कितने टाइमिंग से 9 AM to 5 PM. ठीक. स्पेशल टाइमिंग्स फॉर, क्या टाइमिंग्स रहेंगी? बर्ड्स के लिए दिया हुआ था. Birds are on from 11 AM to 2 PM. Dr. Doolittle will ensure that animals get the, सभी जानवरों को क्या मिले? Best care. Best care. Then next is all animals, horses, cows, to pets. Pet animals भी हैं, wild animals, ठीक, एंड अदर्स आर वेलकम, सभी वेलकम है. नाउ अब यहाँ पर हमें लेट अस स्पीक, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं और एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कन्वर्सेशन दिया हुआ है. 4 प्रॉब्लम्स दी गई हैं. टेक टर्न टू प्ले पार्ट ऑफ डॉक्टर एंड पेशेंट. जैसे एक एक करके देखते हैं. पहली प्रॉब्लम है कि कफ हो गया और कोल्ड हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या दिया? जिंजर एंड हनी मिक्स. जिंजर जो अदरक होता है और शहद के साथ लेने से कफ और कोल्ड में रिलैक्स मिलता है हमें. एडिशनल एडवाइस क्या हो सकती है? ड्रिंक वार्म फ्लूइड्स एंड रेस्ट. अब कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? जैसे डॉक्टर बोलेंगे गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे. पेशेंट बोलेंगे गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आई एम हैविंग बैड कफ एंड कोल्ड. डॉक्टर बोलेंगे आई सी, डू यू हैव अ सोर थ्रोट और फीवर टू. क्या गले में भी दर्द है और बुखार भी है? तो पेशेंट कहेगा जस्ट अ माइल्ड थ्रोट इरिटेशन, नो फीवर. फीवर तो नहीं है लेकिन गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है. तो डॉक्टर कहेंगे इट सीम्स लाइक अ सीजनल कोल्ड, अभी मौसम की वजह से हो रहा है. आई रिकमेंड यू टू टेक मिक्स ऑफ जिंजर और हनी. जिंजर और हनी का मिक्स बना के आपको लेना है. पेशेंट कहेगा ओके थैंक यू, शुड आई टेक एनी प्रिकॉशन, क्या मुझे कुछ सावधानियां भी बरतनी है? तो डॉक्टर कहेंगे यस, ड्रिंक वार्म फ्लूइड, गर्म पानी पीना है, आराम करना है और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है. तो पेशेंट कहेगा दैट साउंड्स हेल्पफुल, व्हेन शुड आई कम फॉर फॉलो अप, मैं दोबारा से कब आऊं आपके पास? तो डॉक्टर कहते हैं कि कम बैक इफ सिम्टम्स डोंट इम्प्रूव इन 3 days. 3 दिन में अगर सिम्टम्स ठीक नहीं होते हैं तो आप फिर से आइएगा, टेक केयर. तो पेशेंट कहेंगे थैंक यू डॉक्टर, है ना. ऐसी जो और प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके लिए भी आपको बातचीत लिखनी है और सोल्यूशन जैसे ड्राई लिप्स के लिए आप घी अप्लाई कर सकते हैं और पानी बहुत सारा पी सकते हैं. प्रॉब्लम 3 है कि सोर थ्रोट, गले में दर्द है, तो गागल कर सकते हैं गर्म पानी और नमक को मिला के और हर्बल टी ले सकते हैं. देन फेटिक, अगर चक्कर आ रहे हैं तो सही से सोना चाहिए, बैलेंस मील खाना चाहिए और छोटे छोटे वॉक्स बीच में हमें लेने चाहिए. ओके, तो ऐसे आप कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं. जो मैंने ये अभी कन्वर्सेशन आपको बताया वो कैसे क्यू कार्ड्स यहाँ दिए हुए मैंने इसी बेसिस पे बताया. जैसे डॉक्टर पहले ग्रीट करेंगे, है ना, फिर पेशेंट जो है वो ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स करेंगे. जैसे गुड मॉर्निंग बोला डॉक्टर ने तो पेशेंट उसका जवाब देंगे. फिर प्रॉब्लम्स की इंक्वायरी, फिर प्रॉब्लम्स बताएंगे पेशेंट, फिर सिम्टम्स बताएंगे डॉक्टर को, है ना, फिर सिम्टम्स को डिस्क्राइब किया जाएगा, सोल्यूशन बताएंगे. तो इस तरीके से क्या कब आना है दोबारा से ये सब पूछ कर आप कन्वर्सेशन क्रिएट कर सकते हैं. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाउ हमें एक नोटिस लिखना है. नोटिस क्या होता है? जैसे अभी हमने ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा, किसी चीज के बारे में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन इट इन्फॉर्म्स. ये जो नोटिस होता है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कुछ इवेंट्स के बारे में, सच एज इन्विटेशंस, मीटिंग्स, अनाउंसमेंट्स एंड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, मेक अपील्स एटसेट्रा. ठीक है, सो 50 वर्ड में हमें एनुअल हेल्थ चेकअप के ऊपर एक नोटिस, ग्रेड 6 और 8 का ये एनुअल हेल्थ चेकअप होने वाला है उसके ऊपर नोटिस लिखना है. रिमाइंड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट देयर हेल्थ चेकअप कार्ड. हेल्थ चेकअप कार्ड स्टूडेंट्स को लेकर आना है क्लास टीचर से. देन इंक्लूड ऑल अदर नेसेसरी डिटेल्स अबाउट डेट, टाइम एंड वेन्यू. सो ये सारी चीजें आपको डेट, टाइम और वेन्यूज यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं, इनको फिल करके एक नोटिस दिया है आगे उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, सो ये नोटिस है हमें फिल करना है. तो सबसे पहले स्कूल का नाम लिख देंगे, नोटिस यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, फिर डेट आ जाएगी. हेडिंग क्या है? तो रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो हेल्थ चेकअप ये आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये वाला हेडिंग लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर सिर्फ मार्क कर रही हूँ, जैसे मैं ब्लैंक को नाम दे देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 बॉक्सेस में जो जो आएगा वो मैं यहाँ पर नंबरिंग कर दूंगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सो मेंशन हेडिंग में क्या आ जाएगा? हेल्थ चेकअप पहला. फिर दिस इज टू इन्फॉर्म, दूसरे में आ जाएगा इन्फॉर्म. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट एनुअल हेल्थ चेकअप. डेट में आ जाएगा यहाँ पर थर्सडे एंड फ्राइडे. तीसरे वाले में आएगा थर्सडे एंड फ्राइडे 27 एंड 28 जुलाई 2000. यहाँ 25 लिख देना. टाइम है 9 AM to 12:15 PM. वेन्यू 4th में आ जाएगा आपका असेंबली हॉल. ठीक, देन ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर. 5th में आ जाएगा हेल्थ कार्ड, सबको लेकर आना है फॉर चेकअप.
ओके। फॉर 6th में क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्वेरीज। अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फर्दर डिटेल चाहिए तो 7th में आ जाएगा प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड, जो यहाँ नाम लिखा हुआ है अस्मा इंचार्ज, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। और नोटिस की एक बात होती है कि नोटिस जब भी लिखते हैं तो उसके अराउंड हमें एक बॉक्स क्रिएट करना होता है, ठीक है। एक ऐसे इस तरीके से स्केल से, ये लाइन तो टेढ़ी है, आप स्केल से इस तरीके से बॉक्स बनाकर तभी नोटिस लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और तब नोटिस लिखेंगे। ये देखिए मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया है, ऐसा कुछ, राइट। तो नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखते हैं। यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। रिमेंबर, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना होता है, थर्ड पर्सन में बात करनी होती है, रीजन बताना है, राइटिंग क्यों कर रहे हैं हम नोटिस का, एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह, और बॉक्स में नोटिस को लिखना होता है। ओके। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 4 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में चैप्टर देखा था, सेकंड में हमने इसकी एक्सरसाइज भी देख ली है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ यू कैन सी द इंडेक्स। अब हम चैप्टर 2 यूनिट 2 का फनी मैन एक पोएम है उसको पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।